पैसा अक्सर हमें लगता है कि यह गणित का खेल है, नंबर्स, ग्राफ्स, इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा असल में साइकोलॉजी का खेल है। हम कितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस मानसिकता से पैसे को देखते हैं। दुनिया में हजारों लोग एक जैसे इनकम पर जीते हैं, पर उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन चुभने वाली बात से होती है, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। असली खेल आपके दिमाग और आपके बिहेवियर का है। सबसे अधिक कमाने वाले लोग हमेशा सबसे अमीर नहीं होते। बहुत बार साधारण कमाई वाले लोग भी करोड़ों बचा लेते हैं क्योंकि वे शांत, धैर्यवान और लंबे खेल को समझते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि हर व्यक्ति का पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है। कोई गरीबी देखकर बड़ा हुआ है, इसलिए बचत उसे सुरक्षा लगती है। कोई अमीरी में बड़ा हुआ है, इसलिए वह जोखिम लेने में सहज होता है। यही कारण है कि एक ही निवेश दो लोगों के लिए दो अलग फैसले बन जाता है, क्योंकि दोनों के दिमाग में दो अलग कहानियां चल रही होती हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार आता है, लक और रिस्क की भूमिका। सफलता कभी सिर्फ मेहनत का फल नहीं होती। बहुत बार आपको सही समय, सही जगह और सही मौके मिलते हैं, और कभी कभी अच्छा काम करने के बावजूद बुरा समय आपको नीचे गिरा देता है। इसका मतलब है कि लोगों को देखकर फैसले मत बनाइए, क्योंकि आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। न सफलता को पूरी तरह अपना श्रेय दीजिए और न असफलता को पूरी तरह अपनी गलती मानिए। जीवन एक मिश्रित ताना बाना है, कभी भाग्य आपका साथ देता है, कभी जोखिम आपकी परीक्षा लेता है। मॉर्गन बताते हैं कि पैसा बचाना कमाई से ज्यादा जरूरी है। आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी आय से थोड़ा कम खर्च करना सीखना है। वेल्थ दिखती नहीं है, जो चीजें दिखती हैं, महंगी कारें, बड़ा घर, वे अक्सर लायबिलिटीज होती हैं। असल वेल्थ तो वह है जो आप देख नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, कैश रिजर्व्स, कंपाउंडिंग का खेल, यही भविष्य बनाते हैं। किताब की एक खूबसूरत बात है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग आपको रशिंग नहीं सिखाता, यह आपको पेशेंस सिखाता है। पैसा समय के साथ बढ़ता है, लेकिन बढ़त की लय धीमी होती है, शुरुआत में मामूली, बाद में तेज। यही कारण है कि लोग शुरुआत में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन कंपाउंडिंग एक शांत नदी की तरह है, धीरे धीरे किनारे बदलती है और एक दिन पूरा लैंडस्केप बदल देती है। मॉर्गन बताते हैं कि पैसा संभालने की कुंजी है लॉन्ग टर्म सोचना। आज की जल्दी, आज का लालच, आज की तुलना, ये सब आपकी सोच में शोर पैदा करते हैं। पैसा शोर में नहीं बढ़ता, वह शांति में बढ़ता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि निवेश करते समय उतार चढ़ाव को स्टॉर्म नहीं समझिए, इसे मौसम की तरह देखिए जो बदलता रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दूसरों के डर से डरते नहीं, वे जानते हैं कि बाजार समय के साथ ऊपर ही जाता है, चाहे बीच में कितनी ही आंधियां क्यों ना आए। किताब कहती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब बहुत पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण पाना है। जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें, क्या काम करना है, कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, तभी असली संपन्नता महसूस होती है। पैसा तभी अच्छा लगता है जब वह आपको अपने जीवन का मालिक बनाता है, न कि गुलाम। एक और महत्वपूर्ण विचार है कॉस्ट ऑफ मनी। जो भी बड़ा लक्ष्य है, वेल्थ, सिक्योरिटी, ग्रोथ, उन सब की एक कीमत है। वह कीमत है अनुशासन, धैर्य, थोड़ी अनिश्चितता और कभी कभी कठिन निर्णय। लोग रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी से डरते हैं। लोगों को हाई ग्रोथ चाहिए, पर रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि रिटर्न की कीमत रिस्क है, ठीक वैसे जैसे हर आराम की कीमत कुछ असुविधा होती है। जो लोग इस कीमत को समझते और स्वीकारते हैं, वही लंबी दूरी तय करते हैं। किताब में बताया गया है कि तुलना सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा दिखावा। लेकिन दूसरों की यात्रा देखकर अपनी दिशा बदलने से आप पाथ खो देते हैं। इनफ कहना सीखना सबसे बड़ा टैलेंट है। अगर आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, तो चाहे जितना भी कमा लें, आपको कमी ही महसूस होगी। पैसा अंतहीन लक्ष्य नहीं है, ये एक उपकरण है, और काम उपकरण से होता है, लालच से नहीं। मॉर्गन यह भी कहते हैं कि अपनी लाइफ को बोरिंग और प्रेडिक्टेबल बनाइए, कम से कम पैसों के मामले में।
बहुत फ्लैशी डिसीजंस, अचानक बदलाव, अननेसेसरी रिस्क, ये अक्सर नुकसान देते हैं।